बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का कि मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम मज़े में हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ और फिट फाट हूँ। और मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा खुश व खुर्रम रखे, बुरी घड़ी बुरे लोगों की निगाहों से, हासिदों के हसद से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर कहिएगा। तो बस आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि ये है फ्राइडे वाले दिन का ब्लॉग। और फ्राइडे को जो हम लोग है ना दोपहर का खाना खा के 4 बजे तक, क्योंकि अभी सर्दियाँ है ना तो बस इसी टाइम पे दिल करता है निकलने का। तो बस है ना सनसेट हो रहा था और तो बस अब हम लोग निकल गए थे क्योंकि हमें जाना था कुछ ज़रूरी शॉपिंग के लिए। ज़रूरी शॉपिंग किस लिए करनी पड़ रही है? अब आप लोग कहेंगे कि अभी तो घूम घाम के आए हो और अब फिर से तुम्हारी शॉपिंग स्टार्ट हो गई। तो भाई मसला ये है, आउट ऑफ सिटी जो है ना मुझे जाना है शादी में। तो बस अब उसके लिए तैयारियां चल रही हैं और अभी जो है ना मेरी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग जो है मैं कर रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस में दिखाती रहूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, वरना फाइनल जो है ना बस वो तकरीब दिखा दूँगी। ज़रूरी थोड़ी कि मैं सारी शॉपिंग दिखाऊँ। तो बस यहाँ नर्सरी के आगे से गुज़र रहे थे और ये जो गेंदे के फूल थे ना ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बस मैंने यहाँ पे आके अपने हस्बैंड से कहा कि भाई 1 मिनट के लिए तो आप गाड़ी रोक लें, क्योंकि भाई मुझे जो है ना इनका क्लिप बनाना है। क्योंकि ये जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, जो ये फूल होते हैं, वाक़ई में ये एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र दे रहे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये वाला मंज़र, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बस बातें ही बातें करते-करते हम लोग पहुँच गए थे बॉलीवुड मॉल, जो कि हैदराबाद में ऑटोबान रोड पर है। जो हैदराबाद का रहायशी होगा उसको तो पता होगा कि ये कहाँ पर है। तो बस यहाँ पे जो है ना आते ही बच्चों की मस्तियाँ शुरू हो चुकी थी। और सर्दी हमारे हैदराबाद में इस टाइम पे इतनी शदीद हो रही है, इतनी शदीद हो रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो यहाँ बस गजरे वाले भाई आ गए थे कि गजरे ले लो। हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, इतनी सर्दी में गजरे कौन पहनेगा। तो बस अब हम लोग जो है ना अंदर एंटर करेंगे और अंदर का यानी कि क्या प्राइस है, क्या माहौल है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग साथ-साथ मेरी वीडियो भी देख रहे हो तो बस हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो बहुत ही बुरी बात है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो यहाँ बस अनुषा जो है ना मुझसे कह रही थी कि मम्मा मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाओ, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें वीडियो में लूँगी बार-बार। तो फिर वो कहने लगी कि चलो ठीक है आप मुझे ले लो। तो बस अब यहाँ से हम लोग जो है ना बॉलीवुड मॉल के अंदर एंटर कर रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा हुआ था। साथ में देवर और नंद भी साथ थी, क्योंकि शॉपिंग जो है सबको ही करनी थी। तो बस अंदर का जो ये व्यू अंदर की जो डेकोरेशन हुई हुई थी ना वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त हुई हुई थी। और बाहर इतनी शदीद सर्दी थी कि अंदर आके हमें थोड़ा-सा सुकून का साँस मिला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो बस हम यहाँ पे हम लोग क्या-क्या शॉपिंग करेंगे वो देखते हैं। बस सबसे पहले हम लोग आ गए थे यहाँ स्टेप इन वन पे। और ना अच्छा ये अक्सर होता है हमारे साथ, तो ज़रूर होता है कि जब हम लोगों ने शॉपिंग नहीं करनी होती ना तो इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई होती है। तो जैसे अभी मुझे शूज़ बिल्कुल भी नहीं लेने थे, तो शूज़ में इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई थी और इतने अच्छे-अच्छे शूज़ कलेक्शन थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये वाला भी ले लूँ, तो मैं ये वाला भी ले लूँ। बट मुझे परचेज़ नहीं करने थे, क्योंकि मेरे पास हैंगे यानी कि शादी के जूते इतने पहनने में भी नहीं आते, इतने ना यानी कि फैंसी होते हैं। तो वो सिर्फ़ शादियों में ही पहने जाते हैं। तो बस वो रखे हुए थे, तो इस वज़ह से हमें अभी नीड नहीं थी इनकी। तो हमने कहा कि देखो भई जब हमने लेने नहीं है तो इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई है, साथ में जॉगर्स की भी बहुत अच्छी ज़्यादा कलेक्शन आई हुई थी, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेज़ में थी। और ये स्टेप इन वाले तो ज़्यादातर जो है ना सेल लगाते रहते हैं, तो इनकी शॉप पे अंदर सेल लगी हुई थी। बट हम लोग अंदर नहीं गए थे, हस्बैंड गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने बस यहीं बाहर से ही वीडियो बनाई मैंने शूज़ की, क्योंकि जब मुझे लेना नहीं है तो फ़ायदा फिर ऐसी शॉप पे जाने का। तो बस यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, बस हस्बैंड और अनुषा के दरमियान एग्रीमेंट चल रहा था, बातचीत चल रही थी कि पापा किधर चलना है, किधर जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है। तो वो कह रहे थे कि पहले मेरे साथ चलो, फिर मैं अपनी चीज़ देखूँगा। और ये वाला जो सूट है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वलीमे में पहनना चाहिए। इसका कलर इस वक्त वो नहीं आ रहा है स्क्रीन पे जो रियल में था। और इसके रेट, ओ माय गॉड, 25,000 का था, यानी कि 25,000 रुपीज़ का ये सूट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था भाई। तो फ़िलहाल हम लोगों ने देखा, अच्छा लग रहा था, काम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ था। तो बस फिर हम लोगों ने देखा और हमने कहा कि ये यहीं अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो है ना मसाजर सीट्स रखी हुई थी, तो बस हँसी मज़ाक हो रहा था कि चलो भाई मसाज ले लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तो बस ये सब बातें-चीतें होती हुई हम लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। और अभी हम लोगों ने ऊपर भी जाना है, सब कुछ देख रहे हैं, प्राइस चेक कर रहे हैं, क्योंकि जिस रेट से सोच के जाओ ना उस रेट में आजकल कुछ भी नहीं मिल रहा।
महंगाई जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो है चीज़ें जो है लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। ख़ास तौर पे जो यानी कि मिडल क्लास तबका है उनके हिसाब से। तो यहाँ बस इकरा तो थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी, थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैं बना रही थी, तो ये मिक्सिंग वीडियोज़ बन रही थी जिसकी वजह से आप लोगों को सारे क्लिप्स आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ जो है ना ये वाली प्लेट्स बहुत अच्छी लग रही थी, जो कि ना यानी कि कपड़ा लगा हुआ था इनके ऊपर, यानी कि प्रिंट, यानी कि जो कमीज़ का प्रिंट होता है ना वो लगा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि यार यही वाला डिनर सेट ले जाते हैं, सबके पास एक नए डिज़ाइन की प्लेट होगी। तो हस्बैंड कह रहे थे कि हाँ भाई ये वाली प्लेटें तो कुछ ज़्यादा ही यूनिक लग रही हैं, हर एक जो है ना अपनी अपनी प्लेट जो है हर दफ़ा एक नई प्लेट में खाना खाएगा। तो ये वाला हँसी मज़ाक भी चल रहा था और साथ में भाई मैं आप लोगों को क्या-क्या बताऊँ कि बच्चे जो है ना किस तरीके की एक दूसरे को छेड़म-छाड़ी कर रहे थे और जैसे ही जब मैं कैमरा स्टार्ट करती थी, तो बस वो कैमरा जो है देख के फ़ौरन इंसान बन जाते थे। और पब्लिक का रश तो आप लोग देख ही सकते हैं कि इतना ज़्यादा रश हो रहा था कि ना वीडियो मैंने बहुत सोच-सोच के बनाई है, बस यानी कि ज़्यादा मैं क्लिप्स नहीं बना सकी। तो फाइनली जो है ना बॉलीवुड की जो रौनकें हैं इस वक़्त आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो बस है ना वॉक हो रही थी खूब और बस यही हो रहा था कि क्या लेना है तुम लोगों ने? हस्बैंड एक ही बात चीख रहे थे, क्या लेना है? मैंने कहा जो लेना होगा हम ले लेंगे, आप बस फिरते रहो और हमें जो है ना दिखाते रहो कि कहाँ पे क्या-क्या मिल रहा है, किस रेट में। तो फिलहाल हस्बैंड की जो ये गुस्सा होता है ना, ये तो एक हर एक हस्बैंड का ही होता है क्योंकि वो जो है ना शॉपिंग पे आते हुए यही कहते हैं कि बस ज़रूरत की चीज़ लेना और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ नहीं लेना। और हम कहते हैं कि भई पहले हम घूमेंगे क्योंकि हम लेडीज़ का काम है पहले घूमना, रेट चेक करना, चीज़ें चेक करना कि कौन-सी वैरायटी कैसी है, उसके बाद ही परचेज़ करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि हम परचेज़ करें, हो सकता है कि हम नहीं भी खरीदें। तो बस यहाँ पे अब हम लोग आके बैठ गए थे और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि अब हस्बैंड पूछ रहे हैं कि क्या खाओगी? तो हमने सोचा कि भई खाना-वाना तो हम सब कुछ खा पी कर आए हैं, तो क्यों ना इस मौसम में हो जाए चिल सी आइसक्रीम। तो वो कहने लगे कि यार हाँ, शाबाश है तुम लोगों को इतनी शदीद सर्दी हो रही है, तुम लोगों ने आइसक्रीम खानी है। तो ये मैं सेकंड मोबाइल चला रही थी, एक मोबाइल से ब्लॉग बना रही थी और एक मोबाइल में मैं आप लोगों को तस्वीर दिखा रही हूँ कि हमारे घूमने-फिरने की तस्वीर लगी हुई है इसकी वॉलपेपर पे। तो बस ये है और उसके बाद अब हस्बैंड जो है ना लेकर आएँगे हमारे लिए ये यम्मी सी चिल सी आइसक्रीम और हम लोग एंजॉय करेंगे आइसक्रीम। और आइसक्रीम के बाद हम लोगों ने चाय भी पीनी है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो बस हम पहले आइसक्रीम खाएँगे और आइसक्रीम के बाद जो है हम लोग पिएँगे मज़ेदार सी चाय, कॉफ़ी। तो बस अब यहाँ पे बच्चों की और सिस्टर इन लॉ की सबकी जो है ना आइसक्रीम्स आ चुकी थी। तो बस अब हम लोग जो है ना बड़ी सर्दी में और एक हालाँकि एक जैकेट भी पहनी हुई है मोटी, वो जो ना हैवी जो कुर्ती होती है ना सर्दियों टाइप की, वो वाले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन खा हम आइसक्रीम रहे हैं। तो ये ऐसा कौन-कौन करता है सर्दियों में? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हम लोगों को तो बड़ा मज़ा आ रहा था यम्मी सी चिल सी आइसक्रीम खाने में और ख़ास तौर पे जब सर्दी हो ना तो आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं तो छत पे जाके जो है ना आइसक्रीम खाऊँ, तो मैं ऐसा बस दिल करता है लेकिन मैं करती नहीं हूँ। तो अनुषा की और मेरी जो है ना बस अब डिस्कशन चल रही थी कि मम्मा क्या करना है, वो चीज़ इतने रेट की मिल रही है, वो चीज़ उतने रेट की मिल रही है। तो मैंने कहा था कि अब ये सब्र करो, देखते हैं, सब्र करो। तो बस ये चीज़ें भी माइंड में चल रही होती हैं, एन्जॉयमेंट भी चल रही होती है। तो आ जाए मैं जिसको भी हमारे साथ यम्मी से चल से आइसक्रीम खानी है क्योंकि हम लोग तभी कर रहे हैं आइसक्रीम एंजॉय। और आप लोग जो है ना कौन-कौन चाहते हैं कि मैं आउट ऑफ सिटी जब शादी में जाऊँ तो उसकी वीडियोज़ बनाऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो वॉच कर रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो बस हम यहाँ पे हमने आइसक्रीम एंजॉय करने के 10 मिनट बाद ही हमने पी वाइटल वालों की चाय, जो कि बहुत ही यम्मी थी, बहुत ही मज़ेदार थी। सबने अपना-अपना अलग से कप लिया और ये चाय वाक़ई में लोगों ने बहुत ही मज़ेदार सी बना के दी थी। तो बस है ना जब चाय देखो और सर्दी में तो फिर तो दिल करता ही है कि बस शाम का टाइम हो और एक चाय का कप तो ज़रूर मिले। तो बस अब यहाँ पे हम लोग जो है ना चाय पिएँगे। सबने अपनी-अपनी चाय ली थी। किसी ने ग्रीन टी ली थी, किसी ने कॉफ़ी ली थी। मैंने तो भाई सिंपल सी चाय ली थी क्योंकि मेरा जो है सर में थोड़ा-सा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि बस चाय सादी वाली जो चाय होती है ना कड़क सी, तो बस वो हम पिएँगे और उसके बाद जो है ना अभी मैं आपको यहाँ के रेट भी चेक करवाऊँगी कि यहाँ पे जो एक नॉर्मल शूज़ है वो कितने का मिल रहा है।
तो वीडियो इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो बहुत बुरी बात है, सच बता रही हूँ, बहुत बुरी बात है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो हर वीडियो पे एक लाइक कर दिया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो। तो बस यहाँ अनुषा दिखा रही थी कि मम्मा ये टी पैक का क्या करूँ। मैंने कहा इसको उठा के रख लो और अपने आंखों में लगा लो। तो ये मुझे बस ऐसा मजाक कर रही थी, और इसने पीनी बिल्कुल भी नहीं थी, और इसने फिर मुझे दे दी थी अपनी वाली चाय। कितने? 34,700 रुपये। वॉशरूम के लिए सही है। वॉशरूम के लिए ले लेते हैं 29,400 रुपये। इसको पहन के चलना नहीं पड़ता, सजा दो बस। ये खुद ही चलती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो शूज़ था वो 34,000 रुपीज़ का था, और जो एक नॉर्मल स्लीपर चप्पल होती है जो कि वॉशरूम में और नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी यूज़ होती है, वो कितने की थी वो मैंने आप लोगों को चेक करा दी। काफ़ी रिजनेबल प्राइजेस हैं, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ, मेरा ब्लॉग तो आज यहीं तक का था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तब भी बता देना, और वीडियो लाइक कर जाना, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।